पता नहीं कैसे तुम्हारे साथ काम करूंगा अली। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। मुझसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। इस वक्त तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इतना तो मेरे लिए कर सकते हो ना? वो कैसे कर सकता हूं? चोर्स। चोर्स? हाँ, चोर्स। चोर्स ऐसे काम होते हैं जो कोई नहीं करना चाहता, जैसे कि किसी को ड्रिप लगाना, प्रोब बदलना। मैं कर सकता हूं। इसमें गुनीश तुम्हारी मदद करेगा और तुम किसी और चीज में दखल नहीं दोगे, सिर्फ और सिर्फ चोर्स। मेरी बात अच्छे से समझ गए? मैं चोर्स ठीक से करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अली, और पेशेंट्स को डराना मत। ओके आप जा डॉक्टर। सकते हो। हाँ ठीक है, करते रहिए करते रहिए। डॉक्टर वैफा, आपके एग्जामिनेशन को और कितना वक्त लगेगा? 7 मिनट। डिस्चार्ज प्रोसीजर को 7 मिनट लगते हैं। 7? मगर इन्हें तो पहले ही डिस्चार्ज मिल गया है। रूल्स के मुताबिक सर्जन को भी पेशेंट को डिस्चार्ज देना चाहिए। आपके कान में इन्फेक्शन हुआ था। पहले इन्फेक्शन ही हुआ था। एमोक्सिसिलिन दी थी तो उसे लेने के बाद वो एकदम ठीक है। इसलिए अब वो अपने घर बेझिझक जा सकते हैं। इनके सर और कान का एमआरआई निकालो और दोबारा ब्लड वेसल्स भी चेक करो। यानी डिस्चार्ज नहीं मिला, मुझे और भी कुछ हुआ है। जब तक पता नहीं चलता मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे आपको डराना नहीं है। डॉक्टर वैफा, मिस्टर अली, देखिए हम वक्त जाया कर रहे हैं, हमें डांट पड़ेगी। अगर लोगों को डिस्चार्ज नहीं दिया तो हमारा ही काम मुश्किल होगा और कल तक यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो रुक जाएंगे। मुझे सारे के सारे काम परफेक्टली करने हैं। ये डॉक्टर वैफा को चाहिए आज ही। सारे चाहिए? ऑल द बेस्ट। इसे यहां रख देता हूं। डॉक्टर वैफा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बात का इंतजार कर रहा हूँ। मगर तुम्हें बता दूं वो फ्लैटुलेशन है मिस्टर गुनेश। पेशेंट्स को डर ना लगे इसलिए नेचुरली बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने 5 शब्द का इस्तेमाल किया है। ऐसा करने के बाद वो शायद हमें नहीं बताएंगी, इसलिए इन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। उसमें खतरा है। अगर हमने पेशेंट को इनएक्टिव इंटेस्टाइन के साथ डिस्चार्ज किया तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। इसलिए सर्जन्स ने डिस्चार्ज देना जरूरी है। तो क्या एक बात के लिए हमें सारा दिन रुकना होगा? नहीं, मैंने कुछ और टेस्ट बोले हैं, देखते हैं। मैंने कर दिया। नो वे, ये क्या कर रहे हैं आप? दुख रहा है? हाँ, थोड़ा सा। अब दुख रहा है? हाँ।
सुनो, इसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। बेटी बीमार है और तुम्हें पैसे की पड़ी है। अरे बकवास है ये, स्कूल स्किप करने के बहाने बना रही लेकिन है। मुझे स्कूल पसंद है। मुझे भी। कल रात को क्या खाया था? टोस्ट। मतलब तुमने सब्जी नहीं बनाई कल? बनाने वाली थी, लेकिन तुमने कहा तुम्हें लेट होगा इसलिए नहीं बनाई। आपकी बेटी ठीक लग रही है, पर कुछ टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर, क्या हम जरा बात कर सकते हैं प्लीज? जरा इस तरफ आइए। देखिए डॉक्टर, वो बच्ची है, ऐसे पेट में दर्द तो होता ही रहता है। एक्चुअली उसकी कल मैथ्स की एग्जाम है, समझ रहे ना? तो टेस्ट छोड़ दीजिए, हम उसकी तसल्ली के लिए यहाँ आए हैं। तो बस कह दीजिए कि वो ठीक है, बस स्ट्रेस है ये, और कुछ नहीं। आपकी बात पर गौर करूंगा। गुड। हम डी डाइमर लैक्टेट और एमिलेज टेस्ट करेंगे। क्या कहा उन्होंने? वो टेस्ट करवा रहे हैं। अब क्या सोच रहे हो? तो वो बीमार है। कोई बीमारी नहीं है। सर, मिसेस आयशा के वैल्यूज में इम्प्रूवमेंट दिखने लगी है। मिसेस आयशा ने तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम्हारे आइडिया और एप्लीकेशन की वजह से सर्जरी सक्सेसफुल हुई। तो मैं अंडर इंस्पेक्शन नहीं हूँ? सब ठीक है? ऑफ कोर्स यू आर। मगर सर, जब तक मुझे यकीन नहीं होता तुम पर मेरी नजर रहेगी। मिस्टर फरमान, मुझे किसी बात पर आपका ओपिनियन चाहिए। आपको मेरा ओपिनियन? आपको इसमें क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं है, आर्टिफैक्ट नहीं है। आपका पेशेंट बिल्कुल हेल्दी है। तो फिर उसने एमआरआई क्यों करवाया, बताइए मुझे। मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, जबकि डिपार्टमेंट मेरा है। आपको जाकर अली से पूछना चाहिए। अली से? हाँ, वो बहुत सारे टेस्ट करवा रहा है। जल्दी ही लेबोरेटरी सिर्फ उसके लिए ही काम करेगी। वो आपके अंडर काम करता है तो ये आपकी गलती है, ठीक है? आप देख लीजिए। ऑल द बेस्ट डॉक्टर। और मैं आपके अंडर काम करता हूं तो ये आपका भी फॉल्ट हुआ ना? मैं आपके अंडर काम करता हूं, इसके आगे मुझे कुछ समझा नहीं, सुनाई नहीं दिया। हैव अ नाइस डे। देखिए डॉक्टर, आप समझ नहीं रहे। आप बस कहिए वो ठीक है, वो हमारी बेटी है, ऐसी हरकतें करती रहती है। अरे बच्ची है वो, एग्जाम्स की वजह से स्कूल मिस करना है उसे, इसीलिए ऐसा कह रही है। पहले भी ऐसा कर चुकी है। बच्चे तो बहाना ढूंढते रहते हैं, इसीलिए हमें कोई टेस्ट नहीं करा। हेलो, मैं डॉक्टर फेरमैन आरीट। हेलो, प्लीज इन्हें समझाइए और हमारी मदद कीजिए प्लीज। देखने दीजिए, कौन से टेस्ट बोले हैं तुमने? ये सब तो एब्डोमिनल पेन के लिए हैं। कुछ चीजें हैं जिनको लेकर मुझे डाउट है। धीरे बात करो, समझ में आता है कि नहीं? हम दोनों के बीच का मामला है। सब हमारी तरफ देख रहे हैं। देख रहे तो देखने दो। यहाँ तमाशा खड़ा मत। मैं तमाशा कर रहा हूँ। लोगों को डिस्टर्ब हम मत। बाहर जाकर बात कर सकते हैं? इन लोगों ने मुझे हाँ जरूर। देख लेना, ये डॉक्टर उसे ठीक से समझाएंगे। डॉक्टर से ज्यादा तुम्हें ही समझ में आता है। पहले मुझे ये बात बताओ कि जब से वो आए हैं वो फैमिली ऐसे ही बहस कर रही है? मैंने नहीं देखा, वो मेरे पेशेंट्स नहीं है। उन्हें वेक्टर्स कहते हैं, समझ में आया? वेक्टर्स, बीमारी का कारण। आपका मतलब पेरेंट्स? अली, देखो उसे सचमुच एब्डोमिनल पेन है क्योंकि उसके पेरेंट्स सारा वक्त बहस करते रहते हैं। उसमें डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, तो जाओ और उसे घर भेज दो। मगर उसे शायद इंटेस्टाइनल माल रोटेशन है, वो सीरियस और अली, फेटल हो। इस हॉस्पिटल में सबको मलेरिया हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके हम टेस्ट करते रहेंगे। तुमने सिंपल से कान के इन्फेक्शन के लिए एमआरआई किया, ग्रेट। तुम हॉस्पिटल की तरक्की करवा रहे हो, कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच। सरकास्टिकली बोल रहा हूं।
आज के बाद तुम टेस्ट के लिए नहीं पूछोगे, बिल्कुल बंद। समझ में आया? मगर मैंने पूछा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि उसकी जरूरत है या नहीं? गुनीश तुम्हें बता देगा। आज वो तुम्हारा बॉस है, ठीक है? ठीक है। दोपहर 2 बजे 10 ml मॉर्फिन दिया था। ठीक है। सार्कास्टिक का क्या मतलब होता है? सार्कास्टिक का क्या मतलब है? जैसे कि खूबसूरत कहना मगर उसका मतलब बदसूरत है। यानी आमतौर पर हमें कुछ बुरा कहना होगा तो उसमें नरमाई लाने के लिए इसे यूज करते हैं। मगर किसी को बुरा क्यों कहना होता है? पता नहीं, मगर कहना पड़ता है कभी कभी, राइट? मुझे नहीं कहना किसी को भी बुरा। अगर कहना होगा तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा। ये मेरा स्टाइल नहीं है। मैं सबसे साफ बात करता हूँ, इसलिए लोग मुझे बुरा नहीं कहते। तुम अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो? पता है मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक खाली अपार्टमेंट है। नाजली, जरा सुनो। मैं छोटा है मगर बिल्कुल साफ सुथरा है, अच्छा है, और वो हॉस्पिटल के पास भी है। तुम्हें एक बार वो देख लेना चाहिए। देखना चाहोगी? ना देखने की कोई वजह भी तो नहीं है। सुपर्ब। फिर मैं यहाँ तुम्हारे लिए मेरा एड्रेस लिख देती हूँ और मेरा कांटेक्ट नंबर भी लिख देती हूँ। मेरे लैंडलॉर्ड से तुम्हारे बारे में बात करती हूँ। काम खत्म करके आओगे तो साथ देखने जाएंगे, ठीक है? अच्छा, ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। ओहो नाजली, ये सब क्या कर रही हो तुम? वो ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला, वो लोग उसे निकाल देंगे। अरे अरे, ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक है, जो भी है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मगर ये बात ऑब्वियस है। ओके मिस डॉक्टर। ओहो, ये हमें दिखाने के लिए लाए हैं। हाँ, मुझे लगा आपको शायद देखना होगा। ये शायद आपकी उल्टी है। मगर ये इसका यूजुअल कलर नहीं है, बता रहा हूँ। उल्टी का भी स्पेसिफिक कलर होता है। बिल्कुल होता है, ऑफ कोर्स होता है। इसका कलर अनयूजुअल लग रहा है। देखा क्या कहा था मैंने? कुछ टेस्ट नहीं कहिए, नहीं कहिए। घर भेज दीजिए, घर। मैं आपको घर भेज रहा हूँ। क्या मतलब है? आपको यकीन है मैं ठीक हूँ? मुझे कुछ भी नहीं हुआ? भेज दीजिए, भेज दीजिए। बोलिए डॉक्टर, जवाब दीजिए प्लीज। क्या मैं ठीक हूँ? एकदम एकदम एकदम। मुझे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और हॉस्पिटल के रूल्स के मुताबिक आप ठीक हैं। ऐसे कैसे? डॉक्टर, आपने ऐसे क्यों कहा? बॉन एपेटाइट। अगर हॉस्पिटल की ओनर स्टाफ के साथ खा सकती तो मैं तुम्हें ज्वाइन होने के लिए कहता, मगर कुछ प्रॉब्लम है। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया सर? मैंने क्या किया? आपने अली के लिए खुद को खतरे में क्यों डाला? किसी को तो करना जरूरी था। हाँ, लेकिन आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि उसकी गलती पे आप रिजाइन करेंगे? कुछ लोग हैं जो आपको हटाना चाहते हैं, उन्हें बेवजह आप क्यों चांस दे रहे हैं सर? बेवजह? क्या हुआ है, बताओ मुझे। अली काम नहीं कर पाएगा। बेलीज, आज उसका पहला दिन है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ, उसका पहला दिन है, लेकिन आप जानते हैं उसने सुबह क्या किया? उसने पेशेंट को बहुत सारे टेस्ट करने के लिए कहा। देखो, अली को काम पर रखकर तुमने बिल्कुल सही किया है। इतनी जल्दी हार मत मानो।
अली ऐसी गलतियां फिर नहीं दोहराएगा, देखना तुम। डॉक्टर आदिल, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, मगर एक पेशेंट है, उसे सीनियर डॉक्टर से कंप्लेंट करनी है। किस बारे में कंप्लेंट कर रहा है? डॉक्टर अली के बारे में। ये तीसरी है सर, एक दिन में 3। बेलीज, क्या हम बात कर सकते हैं? ज्यादा दोस्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी है। मैंने एक फाइल रखी है, एक प्रोजेक्ट फाइल। पैसे कमाने के लिए मैं आपके अजीब प्रोजेक्ट्स नहीं करूंगी, मुझे नहीं देखनी। बेलीज, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। ये मामला मेरे पास पहले ही बहुत सारे काम हैं। बेलीज, बस भी करो तुम। तुम नाराज हो अली से और गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। क्या कहा? साफ दिख रहा है वो काम नहीं कर पाएगा। तुम गलत थी, यानी उसे रखने का फैसला गलत था। मगर होता है, तो इस वजह से तुम मिस्टर आदिल को खो बैठोगी और वो एक बड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं समझ सकती हूँ, मगर उदास मत होना। हम सब इंसान ही तो है और हम सबसे गलतियाँ होती है। जैसे कि आप जैसी औरत के प्यार में पड़ना, राइट? जैसे कि आप जैसी औरत के लिए मेरी माँ को छोड़ना, जैसे कि आप जैसे इंसान को एक पोजीशन देना, राइट? गलतियों की बात आप मत कीजिए। डैड ने बहुत सारी की है, मैं जानती हूँ गलतियाँ क्या होती है। तुम प्यार के बारे में क्या जानती हो? वो गलती नहीं होती, ना कोई पाप होता है, समझ रही हो ना? मैं और तुम्हारे पापा एक दूसरे से प्यार करते थे। उन्होंने मुझसे प्यार किया और मैंने उनसे। ये तुम्हें पसंद हो या पसंद ना हो, ये जगह हम दोनों ने मिलकर बनाई है। तो उन्होंने मुझे ये पोजीशन ऐसे ही नहीं दी थी, इसलिए तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। क्योंकि विल में वैसा लिखा हुआ है। आप जानती है अब मैं क्या करूँगी? मैं अपने कैबिन में जाऊंगी, आपकी फाइल निकालूंगी, उसे खोलूंगी और फाड़ के कचरे के डिब्बे में फेंक दूंगी। फिर आपको अच्छा लगे या ना लगे। क्या मैं जान सकता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं? बस यहीं पर। तुम्हें लुत्फू याद है, राइट अली? जी हाँ, मैंने इन्हें घर भेज दिया था। मगर वो सीधे मेरे पास आ गए। आपको लग रहा था मैं बीमार हूँ, मगर आपने मुझे घर भेजा। मैंने तो नहीं कहा आप बीमार हैं। नहीं हूँ तो क्या मैं ठीक हूँ? शायद ठीक है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। शायद का क्या मतलब है? आप डॉक्टर है ना, तो आप श्योर नहीं है, तो फिर मैं आपको इतने पैसे क्यों दे रहा हूँ? मिस्टर लुत्फू, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मिस्टर अली खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए मैं करता हूँ। मैंने आपकी फाइल्स देखी, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब आप बेफिक्र होकर अपने घर जा सकते हैं। हाँ, शुक्र है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। अली, आज ये तुम्हारी तीसरी कंप्लेंट है। मैंने तो बस वही किया जो डॉक्टर फर्मन ने कहा। मैं समझा नहीं। एकदम सिंपल है बेटा, पेशेंट्स को बस भरोसा चाहिए। मैंने उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। उतना काफी नहीं होता। लोग अपना प्रॉब्लम लेकर यहाँ आते हैं, वो हमसे सोल्यूशन चाहते हैं, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी हरकतों से भी उन्हें राहत मिलनी चाहिए अली, और उनका तुम पर पूरा भरोसा होना चाहिए। वो कैसे मिलेगा मुझे? पहले खुद पर भरोसा करना सीखो, तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारे एजुकेशन पर, ताकि वो लोग भी उसे फील कर सके। ठीक है? हाँ, मैं समझ गया। मैंने 10 साल की लड़की आईबी के सफोगलू के कई सारे टेस्ट करने कहे थे। वो तो डिस्चार्ज लेकर घर चली गई। हाँ, मगर फिर भी मुझे चाहिए। एक मामूली से पेट दर्द के लिए ये कुछ ज्यादा नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा दिन हम आप ही के लिए काम करते रहे।
क्योंकि मुझे अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा है। और मुझे उसकी खुशी है। अली की वजह से हम सब ने लंच मिस कर दिया। अब कुछ बनाना पड़ेगा। तो आज क्या बनाओगी? देखते हूँ, कुछ हेल्दी बनाऊंगी। हिल्टन रूफ चलते हैं, मेरी ट्रीट। तुम्हारे पापा अमीर है, समझ गई दिमिर, मगर मैं नहीं आ सकती, अली आ जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? इस वक्त अली आ जाएगा? रुको, मैं बताती हूँ। मैं फ्री हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज। बाय। देखो, मेरे हिस्से का हेल्दी खाना तुम खा लेना, ठीक है? किसके लिए रुके हो कैप्टन? लीजिए। डॉक्टर, इस वक्त आप यहाँ हमारे घर? रिपोर्ट्स मिल गई। आपकी बेटी को इंटेस्टाइनल माल रोटेशन हो सकता है, मतलब उसकी आंतड़ियों में गांठ हो सकती है। उसे चेक करना होगा। डॉक्टर, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने कहा था ना हमें कोई टेस्ट नहीं करवाने। आपने कहा था, मगर ये एक जेनेटिक डिसीज है। इसके सिम्टम्स स्ट्रेस की तरह होते हैं, हमें चेक करना चाहिए। डॉक्टर फेरमैन को पता है आप यहाँ आए हैं? नहीं, अगर उन्हें पता चला तो वो नाराज हो जाए। करेक्ट, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। हमें भी कोई मुसीबत नहीं चाहिए। चाहिए? क्या आदमी है। मुझे इसी वक्त आईबीके को देखना है। वो ठीक है और अंदर सो रही है। किसी पागल की वजह से मैं उसे नहीं उठाऊंगा। अब चुपचाप चले जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। निकल जाओ, गेट आउट। पागल कहीं का। इतनी रात गए हमें परेशान कर रहे हो। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा ना, समझ में नहीं आया क्या? यहाँ भी आ जाएगी। डॉक्टर वैभव, इसे अंदर मत आने देना, मैं अभी कुछ करता हूँ, ठीक है? मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा, मगर शायद आपके पति सार्कास्टिक बन रहे हैं। बेरहत हॉस्पिटल, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट। कैसा हॉस्पिटल है तुम्हारा और कैसे कैसे डॉक्टर्स काम करते हैं वहाँ पे? मैं पछता रहा हूँ कि अपनी बच्ची को वहाँ लेकर आया था। मैं कुछ समझी नहीं, आप कौन बात कर रहे हैं सर? मैं आईबीके सफोगलू का फादर मर्ड सफोगलू। इस वक्त आपका डॉक्टर अली वैफा मेरे दरवाजे पर खड़ा है, मेरी बेटी से मिलने की जिद कर रहा है। वो पागल है क्या? एक तो आप इधर आकर उसे लेकर जाइए, या मैं पुलिस स्टेशन फोन कर रहा हूँ, वहाँ से लेकर जाइए। हेलो मिस बेलिस। डॉक्टर आदिल, अली अब क्या हुआ? इस वक्त वो पेशेंट के घर पे गया है। घर पर? उन्होंने कॉल किया था, वो कह रहे थे कि अली उनकी बेटी को हॉस्पिटलाइज करने की जिद कर रहा है क्योंकि वो बीमार है। ठीक है, ओके, शांत हो जाओ। मैं उन्हें शांत करता हूँ और उसे वापस लेकर आता हूँ। तुम चिंता मत करो। चलो चलो, फोन उठाओ। मैं जानता हूं, मैं अजीब हूं। ज्यादातर लोगों को मुझे समझने में तकलीफ होती है, उन्हें मैं भी नहीं समझ पाता। इसके अलावा मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं, मुझे आचार भी पसंद नहीं।
मैं चेंज से कंफ्यूज हो जाता हूँ। ज्यादातर चीजें मुझे नहीं आती, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं एक चीज में अच्छा हूं। इसके बारे में आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। आपकी बेटी को एक सीरियस बीमारी हो सकती है। मुझे उसे इसी वक्त देखना होगा। देखिए, मैं समझती हूँ कि आपके इरादे अच्छे हैं, लेकिन आप सुबह तक नहीं रुक सकते थे? शायद सुबह तक आईबी के नहीं बचेगी। क्या 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 कहा आपने? आईबीके, बेटे, डार्लिंग, मेरी बच्ची, चलो उठो। आईबीके, वो उठ नहीं रही है। आईबीके, आईबीके, तुमने इसे अंदर क्यों आने दिया? अकल नहीं है क्या? आईबीके नहीं उठ रही है। क्या मतलब नहीं उठ रही है? आईबीके को उल्टी हुई है। आईबीके, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर कुछ कीजिए, कुछ कीजिए ना डॉक्टर, कुछ कीजिए। आईबीके उठो, आईबीके उठो। एम्बुलेंस बुलाता हूँ। जल्दी बुलाओ। हाँ बुलाता हूँ। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बताओ ना क्या हुआ आपके पास काम डॉक्टर? है? हाँ, तुम जल्दी से उसका सामान भरो, मैं कार स्टार्ट करता हूँ। आईबीके, जल्दी करो, मेरी बच्ची। चलो चलो चलो, जल्दी करो, इस तरफ आओ, कम ऑन। चलो चलो, फोन उठाओ अली। अली, फोन उठाओ, जवाब दो। डॉक्टर आदिल, वो फोन नहीं उठाएगा। उठाएगा, उठाएगा, जरूर उठाएगा। किसी को उस एड्रेस पे भेजिए। डॉक्टर अली को वापस लाइए अभी। आई एम सो सॉरी डॉक्टर आदिल, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। उसने ये सपना देखा था। आई एम सो सॉरी। उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया था। वो ये पूरा कर सकता था। उसने उसके भाई को प्रॉमिस किया था। मैंने हद से ज्यादा एक्सपेक्ट किया था उससे। गलती मेरी है। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, उसकी भी नहीं है। बस उसकी हालत उसे डॉक्टर बनने नहीं दे रही है। जब उसने पढ़ाई शुरू की तब वो बहुत छोटा था। उसका कोई नहीं था और उसकी हालत पता चल रही थी। वो लोगों का दुत्कारना, इंसल्ट्स, अटैक्स, तब मैं किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था। मगर इस दुनिया में ऐसा नहीं होता, राइट? अब उसके लिए सब खत्म हो गया है। और मेरे लिए भी। नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली। मैंने उन सब लोगों के सामने प्रॉमिस किया है बेलिज। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं रेजिग्नेशन लिख देता हूं।
आईबीके आईबीके आईबीके। जल्दी चलो, फास्ट चलो। हाँ पहुंच गए, धीरज रखो। डॉक्टर वो ठीक है ना डॉक्टर? मेरी बच्ची, कुछ कीजिए। बस अब हॉस्पिटल आने ही वाला है। फिर भी मैं कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं उसे कुछ नहीं होगा। पल्स धीमी हो रही है, इसके ऑर्गन्स जल्द ही जवाब दे देंगे। क्या मतलब? ऐसे कैसे जवाब दे देंगे? कुछ कीजिए डॉक्टर। प्लीज कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। जल्दी 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 चलाओ। वो मर रही है। मेरी कुछ नहीं होगा। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। हाँ जल्दी चला जल्दी कीजिए। और तेज चलाओ गाड़ी। चलो और तेज चलाओ। हाँ ठीक है, पहले तुम फोन रखो फिर मैं कॉल करता हूँ। सेल्वे सिस्टर, बोलो गुनेश। तुम्हें उस एली वेफा के बारे में क्या लगता है? क्या वो यहाँ काम कर पाएगा? पता नहीं, वो बाकी डॉक्टर्स की तरह नहीं है, मगर हमें रुकना चाहिए। डॉक्टर हमारी मदद कीजिए। इमरजेंसी डॉक्टर। डॉक्टर हमारी मदद कीजिए डॉक्टर। आईवी के सफोग्लू 10 साल की बच्ची, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हुआ है, उसे ब्रेडिकार्डिया है, उसे इमीडिएटली ऑक्सीजन फ्लूइड सपोर्ट और 1 mg 4 एड्रेनालिन देना चाहिए। इसे तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाना होगा। हेलो, ऑपरेशन रूम को तैयार कर दोगे? इमरजेंसी है। ठीक है, रूम तैयार है। चलो। आप यहाँ प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, मेरी बेटी को बचाइए डॉक्टर, प्लीज कुछ कीजिए। शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, नाम क्या था? आईबीके सफोग्लू। कितने साल की? 10 साल की। 10 साल की। ठीक है, मैं रजिस्टर कर देती हूँ। अगर हम एक फैमिली की तरह हैं, तो आप हमारे फादर हैं। मैं एक बार अपने डैड को खो चुकी हूँ, लेकिन दोबारा नहीं खोना चाहती। मगर अली ने उसकी पूरी फैमिली खो दी है और अब हम उसका सपना भी छीन लेंगे। मैं ये नहीं होने दूंगा। आज से अली जहां जाएगा मैं उसके साथ रहूंगा। हर चीज का एक अंत होता है। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। हाँ बोलिए। क्या? डॉक्टर आदिल? डॉक्टर? अब पल्स नॉर्मल है। इसका स्मॉल इंटेस्टाइन सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के चारों तरफ एंटेंगल्ड है। वो इंटेस्टाइनल परफ्यूजन को डिसरप्ट कर रहा है। हम उसे खोलेंगे। स्कैल्पेल।
अली, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। स्कैल्पेल। मैंने फाइल देखी है, तुम्हारा डायग्नोसिस सही था। गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? मैं कर लूंगा, तुम घर जाओ और आराम करो। रुकने दो उसे, हम उसे बाकी असिस्टेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे। याद रहे, दिस इज माय ऑर्डर। ये मेरा स्टाफ है, यहाँ पर किसको रखना, और ये मेरा डिपार्टमेंट है, तो याद रखना कि ये मेरी भी जिम्मेदारी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अली, तुम हमारे नए वैक्यूमर हो। लायर्स। गुड लक डॉक्टर वेफा। अली, एस्पिरेटर। सलवे, पेशेंट कहाँ है? उसके दिल ने काम करना बंद किया था, डॉक्टर अली ने बचाया उसे। अब ऑपरेशन रूम में डॉक्टर फॉर्मन उसे ऑपरेट कर। उनके साथ अली भी है, मैंने उसे साथ में रहने के लिए अलाउ किया है। रियली? वैसे वो लड़का अच्छा है, किसी की सुनता नहीं और मुसीबतें पैदा करता है। अगर कोई और डॉक्टर होता तो वो लड़की इस वक्त जिंदा नहीं होती। उसकी जिद पर मुझे नाज है, उसने अच्छा किया। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ ले चलते हैं। वो सपना पूरा करेगा। जरूर डॉक्टर बन जाएगा। आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता वो आएगा। यानी 1 घंटा हमने ऐसे ही गवा दिया। आई एम सो सॉरी, लगता है मैंने उस पर भरोसा करने में जल्दबाजी की। शायद किस्मत में नहीं था। कोई बात नहीं नाजली। रुकिए, ऐसा किया तो आज रात आप चाबी मुझे देकर रखिए। शायद हॉस्पिटल में उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया होगा। अगर मिस्टर अली जबान के पक्के नहीं मैं हूँ ना कयान, मैं सालों से आपकी टेनेंट रही हूँ। मुझ पर भरोसा नहीं है आपको? आप पर तो भरोसा है। क्या आप उसकी गारंटर बनेंगी? मुझे यकीन नहीं है, मगर मैं बन जाऊंगी, बन सकती हूँ। फिर ठीक है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम नाजली। सेम टू यू। मेरी प्यारी बच्ची, देखो कैसी स्ट्रांग बच्ची है ना। मैं जानती हूँ तुम आंखें खोलोगी और वो ठीक हो जाएगी, है ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऑपरेशन अच्छा हुआ है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
देखे। मेरी प्यारी बच्ची, कैसा लग रहा है अब? अब तो दर्द नहीं हो रहा है ना। डॉक्टर, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको भला बुरा कहा, सॉरी, पर मेरी बच्ची बच गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने मेरी बेटी को बचाया, अगर आप नहीं होते तो। थैंक यू सो मच। आपने उसे नई जिंदगी दी है।